मैं थेकड़ी लगा कर पैर सकूँ हूँ, लेकिन गिरे हुए इंसान के सामने मैं झुक नहीं सकती। ठीक है ना? मैं भूखा रह सकती हूँ, लेकिन गिरे हुए इंसान की कमाई खाना मुझे पसंद नहीं है। मैं मेरे 10 नुओं की मेहनत पर विश्वास करती हूँ। और पैसा मैंने ज़िंदगी में देखा भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं फुटपाथ पे पैदा हुई थी। खूब पैसे वाले घर में पैदा हुई थी। मेरे दादा की तिजोरी में मैंने इतने देखे थे, कभी बैंक में भी नहीं देखे मैंने आज अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना? गहने, पैसे सब। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नए ब्लॉग रीति ब्लॉग में स्वागत है। और अभी टाइम हो चुका है 12:30 का और अभी कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यारे से बनाए रखो रीति ब्लॉग चैनल के साथ। और भाई लास्ट ब्लॉग में हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे, उसी को आगे बढ़ाते हैं आज हम इसी ब्लॉग में। तो कुछ क्लिप हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि घरेलू हिंसा का जो मामला है शायद कोई घर बचा हुआ है। मोस्टली किसी से भी सुनते हैं सबकी यही, क्योंकि परसों जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद में बहुत सारी ये कहूँ कि कुछ मेरे जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, कुछ मेरे स्टूडेंट रहे हुए थे, बहुत सारी लड़कियों के कॉल आए थे कि मैडम हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। ये घरेलू हिंसा ना, ये हर घर में पनप उठी है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज उन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। मतलब पता नहीं क्या क्या उनके लिए शब्द यूज़ किए जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि जब बच्चे, हम किसी और से नहीं, मैं खुद की बात करूँ, जब हम स्कूल में जाते थे, छोटे बच्चे थे, माँ बाप, घर परिवार, आस पड़ोस, समाज, रिश्तेदार, सभी से एक ही बात सुनने को मिलती थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलो, गलत मत करो, गलत मत सहो। ये पाठ है ना, स्कूल कॉलेज हर जगह ये पढ़ाए गए, हर जीवन के। लेकिन ये जब ससुराल में कि बेटी को जब विदा किया जाता है, और ये नहीं है कि लड़के के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि जो वो अपने घर परिवार वालों के, अपनी, अगर ये लगा लीजिए वो अपनी लेडीज़ के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो वो परिवार वाले उसको ताने मारते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बातें सुनाते हैं उसको, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि कानों के कीड़े जड़ जाते हैं। और उस लड़की को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, और जब वो अपने हक के लिए लड़ती है, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है, तो उसको कहते हैं कि बोल मत, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी देर चुप रह जा, इस थोड़ा सहन कर ले, कोई बात नहीं, पता नहीं इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं ये कहती हूँ या तो उन बुकों में या तुम अपने उपदेशों में उस चीज़ को हटा देना चाहिए कि बचपन से मत सिखाओ बच्चों को कि झूठ मत बोलो सदा, कि ये सिखाओ कि झूठ बोलो, सच मत बोलो, या तो ये पाठ पढ़ाओ। और या फिर भविष्य में बच्चे उस चीज़ को अपनाते हैं ना, अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसका साथ दो, ना कि उसको पीछे धकेलने का काम करो। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों की आवाज़ है वो पीछे रुक जाती है, वो ऐसे ही अपना शोषण करवाते रहते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का भी कॉल आया कि मैडम आपने इतना टॉर्चर, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत कुछ सहा है कि जो मैं सारा यहाँ पर बता भी नहीं सकती। सिर्फ मेरा एक टारगेट, जिस इंसान ने जो बात कही थी ना, जो हमारे लिए इतनी, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे समाज में कि चाहे बहू घर से निकल जाए तो परिवार के दूसरों को दोषी ठहराते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग निकल जाएं तो बहू को दोषी ठहराते हैं, ये नहीं देखते कि वहाँ पर दोषी कौन है। ठीक है ना? और हमारे वाले ये घटनाएं करते रहते हैं बार बार ये चीज़ें। तो मैं इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ इन सब से, हर तरफ की, मतलब जिसको बोलना नहीं आता ना, जिसको ये नहीं पता क्या खगर, वो इंसान पता नहीं कुछ से कुछ बोल जाता है। और लेकिन सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है तो कोई सामने आके बोल ले। ऐसे पीठ पीछे और ऐसे भौंकने से, वो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता रहे मुसाफिर अपनी मंजिल। जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, वो मेरे लिए कुत्ते की तरह है, वो भौंकते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उनका मुझ पर। और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है और मैं ऐसे ही बढ़ते चली जाऊँगी। मैं किसी कुत्ते के भौंकने से अपने पथ को विचलित करने वाली नहीं हूँ। ठीक है ना? और ना ही किसी का गलत आज तक सहा, इसलिए कि मुझ पर या मेरे बच्चों के साथ गलत होगा, कुछ चीज़ें बिछड़ जाएंगी, हो जाएंगे। हमेशा मैंने एक ही चीज़ सोची है कि ये परिवार एक रहे, बच्चे सब एक साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें, सबको सबका प्यार मिले। लेकिन कुछ पैसे के घमंडी लोग, वो पैसे को ही सर्वस्व मानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ पैसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक परमात्मा ने एक चलन बना दिया कि इसके सहारे हम रोजी रोटी खाते हैं, कमाते हैं। लेकिन ना तो ये पैसा इस दुनिया में तुम्हें लेके आया था, और ना ही ये पैसा जब तुम्हारी अंतिम विदाई होगी ना, तो ये तुम्हारे रथ मजले वहाँ तक की यात्रा में तुम्हारा साथ देगा। ये यहीं पर रह जाएगा सब कुछ, और जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे साथ जाएगा। और पैसा कभी मैंने महत्व नहीं दिया है। ठीक है ना? और पैसा मैंने ज़िंदगी में देखा भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं फुटपाथ पे पैदा हुई थी, खूब पैसे वाले घर में पैदा हुई थी। मेरे दादा की तिजोरी में मैंने इतने देखे थे, कभी बैंक में भी नहीं देखे मैंने आज अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना? गहने, पैसे, सब कुछ देखा था उसकी तिजोरी में।
लेकिन समय आने पे उनका अभाव भी देखा था। परिस्थितियों से कैसे जूझना है वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी थी अपनी लाइफ में। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने कभी अपने जीवन में यहाँ आने के बाद भी गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। जो भी चीज़ें गलत मिली, झूठ बोलकर जो चीज़ें मिली, फिर भी मैंने एक ही चीज़ है कि मेरी किस्मत में लिखा था। अब क्या है, आगे मुझे कैसे बनानी है वो देखेंगे, ठीक है ना। और कभी भी मैं ऐसे लोगों से ना तो कभी डरी ना डरने वाली, क्योंकि मैं अपनी जगह अपने पद पे बिल्कुल 100% हूँ। मेरी आत्मा मुझे सही कहती है। दुनिया के गलत कहने से मैं कभी गलत नहीं हो सकती। गलत मैं उस दिन होंगी जिस दिन मेरी आत्मा मुझे दुदकारेगी कि मैंने गलत किया, मैं गलत हूँ, उस दिन मैं गलत होंगी। अदरवाइज़ कुत्तों के भौंकने से मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये कान खोल के सुन लो। और जो कांटे बोने वाले हैं मेरी ज़िंदगी में, ये कान खोल के सुन लो। तुमने कांटे बिखेरे हैं, मैंने फूल बिखेरे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। तुमसे जो बन पड़े ना वो कर लेना, बिल्कुल नहीं मैं डरने वाली। तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मेरी नस है ना वो अब फटने को ऐसे करती रहती हैं। मेरे बच्चे भी बैठ के रोने लग जाते हैं मेरी स्थिति को देखकर। अरे तुम मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी रुला रहे हो साथ साथ। और बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, और उसको रुलाया तो तुम सोच लेना तुम्हारे लिए क्या होंगे। और हमारा जितना बुरा चाहे ना उतना परमात्मा तुम्हें दे रहा है तोहफे में। इतना मत गिरो कि खुद की नज़रों में कल तुम ना उठ पाओ। समाज की नज़रों में गिरा हुआ इंसान है वो उठ सकता है, लेकिन खुद की नज़रों में गिरा हुआ इंसान कभी ज़िंदगी भर नहीं उठ सकता, ठीक है ना। और अभी क्यों तुम्हारे दस्त लग रहे हैं कि कैमरे लगवा दिए? ये कैमरे तुम्हारे ही लिए लगवाए हैं। हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, धन दौलत नहीं है हमारे पास, बड़े गहने जेवरात नहीं है कि कोई चोरी कर ले जाएगा। गरीब मानस हम तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत तक खा वहाँ, है ना। तुम्हारी नज़रों में कि तो पैसा ना तुम्हारे पास, हमारे पास तो ना गवर्नमेंट जॉब है ना पैसा है, तो हम तो भूखे मर रहे हैं। तो भाई हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ये तुम जैसे साहूकारों से प्रोटेक्शन के लिए लगवाए गए हैं। और अब जब तुम्हारी कारनामे इसके अंदर कैद हो गई ना, अब ऐसे तितली की तरह मत फड़फड़ाओ, ठीक है ना। मैं इन चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ, मैदान में लड़ने वाली हूँ, तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार करने वाली नहीं हूँ। जो कहना है वो सामने कहना है। और गलती से कभी पीठ पीछे भी चर्चा हो गई ना तो उसको सामने कहने का मैं साहस रखती हूँ। और इसलिए मेरे पीछे भीड़ कम है, क्योंकि मैं मुंह पे कहती हूँ, पीठ पीछे मैं किसी की चर्चा नहीं करती हूँ। और कहते हैं जंगल में तो एकला ही सिर दाड़ता है। कुत्तों की भीड़ तो गलियों में बहुत ज़्यादा होती है। मुझे उस भीड़ में शामिल नहीं होना है। मुझे अपना अलग पथ बनाना है, अलग पथ पे चलना है। अलग पथ पे अकेले चलने में जो मज़ा आता है ना, वो ऐसी भीड़ में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो किसी काम की नहीं, जो साथ देने वाली नहीं। वो भीड़ जो हमारे पथ को विचलित करने वाली हो, जो हमें पीछे धकेलने वाली हो, वो भीड़ किसी काम की नहीं है। मैं तो उस भीड़ का समर्थन करती हूँ जो हमारे पैर खींचने के बजाय हमारे हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। मैं उस चीज़ का समर्थन करती हूँ, उसको सलाम करती हूँ। ऐसी भीड़ मिले तो उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, उसमें चलने की हिम्मत रखती हूँ। लेकिन पैर खींचने में ना तो मुझे इंटरेस्ट है और ना ही जो खींचे उनमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और इतना भी कितनी खींच ली तुमने, कितने टाइम गए, तो इतना भी समझ में नहीं आया कि 14 साल में भी वो एकली औरत कि मैं तुमसे कभी नहीं पीछे हट पाई। क्योंकि एक ही बात से की है कि गलत कभी मत करना, और जब तुम गलत नहीं करोगे ना तो तुम्हारी हिम्मत यूं ही बरकरार रहेगी। ये मैंने सीखा है अपनों से, और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसलिए परमात्मा मेरे साथ है। सुख दुख ये तो जीवन का आता जाता आने जाने वाली चीज़ें हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। और इनको माया धन माया चीज़ों को मैं कभी महत्व नहीं देती हूँ। सिंपल सादगी से जीवन यापन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी दिखावे की शौकीन नहीं हूँ। और सबसे बड़ा, मेरी इच्छाओं पर मेरा विजय है। मेरी इच्छाएं विचलित नहीं है कि हाय मेरे कोड ने पढ़ने के चाहिए या नहीं मिलेगा तो मैं इस पर हाय मनीष खतरी हूँ, इंसान इस पर बात करनी पड़ेगी ना। भाई मैं ठेकली लगा कर पैर सकूँ हूँ, लेकिन गिरे हुए इंसान के सामने मैं झुक नहीं सकती, ठीक है ना। मैं भूखा रह सकती हूँ, लेकिन गिरे हुए इंसान की कमाई खाना मुझे पसंद नहीं है। मैं मेरे 10 नुओं की मेहनत पर विश्वास करती हूँ, ठीक है ना। और इज्जत उसको देती हूँ जो मुझे देता है। गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। बाजार में मिलने वाली चीज़ें नहीं है कि जो तुम्हें यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगी।
और नेक्स्ट वीडियो में देखना मैं अपलोड करूँगी सारे सबूत। तो आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। और कल मैं आपको डालने वाली हूँ वो सारी हकीकत, जो मतलब ये ड्रामा जो रच रहे थे मेरे साथ, उसकी हकीकत मैं आपके सामने पेश करूँगी। देखना, ये हर घर की कहानी हो रही है कि कहीं बहू ऐसे कर रही है तो कहीं सास ऐसे कर रही है। मतलब अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं, परायों की क्या ज़रूरत है। अरे घर में इतने दुश्मन बैठे हैं तो बाहर वाली मंत्रा किसी काम की नहीं है, वो तो वैसे ही बेउद्दी हो रही हैं। उन्हें तो खुद सीख जाना चाहिए, दूर हो जाओ, घर में ही बहुत गणे हैं, आप पकड़ मर लेंगे। लेकिन यूँ सोचो, उनमें भी कोई बहादुर बैठा, उनसे लड़ के आगे बढ़ने का साहस रखती है। और आज भी फिर भी यही सोचती हूँ कि तुम कितना ही गिर लो, मैं नहीं गिरूंगी अपनी जगह से। मेरा जो फर्ज होगा ना, वो मैं आखिरी दम तक पूरा करूंगी। तुम कितने ही बहाने, कितनी चीज़ों से उनसे गिराने की कोशिश कर लो, लेकिन ना तो मैं गिरूंगी और ना ही मैं वो सीख मेरे बच्चों को दूंगी। ठीक है ना। और तुमसे कहीं ज़्यादा आज के दिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छे। और तुम्हारे बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छी परवरिश और संस्कार है मेरे बच्चों के आज के दिन। कल कुछ हो जाए, कल के लिए मैं नहीं कहती, क्योंकि अगली सेकंड क्या हो जाए मैं उस पर घमंड नहीं करती, लेकिन आज क्या है प्रेजेंट, इस पे मैं स्वाभिमान जरूर करती हूँ। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।